हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस ब्रेनरी। सो आज की वीडियो है एफकेट 2022 के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो काफ़ी मेरे पास मैसेज आए थे, कोई पूछ रहा सर मेरे पास ये डिग्री है, मैंने ये कोर्स किया है, मेरी एज ये है, क्या मैं एलिजिबल हूँ। तो मैंने सोचा चलो इसके लिए एक अलग से वीडियो ही बना देता हूँ, छोटी सी 5-7 मिनट की। तो फटाफट इसमें ज़रा हम डिस्कस कर लेते हैं एफकेट 2022 की एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में। तो इसमें बेसिकली हम दो चीज़ें देखेंगे, सबसे पहले एज लिमिट क्या है और दूसरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या हैं। ठीक है, तो फटाफट इस वीडियो को हम देखते हैं। ठीक है, तो आपको इनके सारे क्वेश्चंस के जवाब वीडियो के एंड तक मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो एफकेट के सबसे पहले नोटिफिकेशन जो है वो आ चुका है, और जो लास्ट डेट है एफकेट 2022 के लिए वो है 30 जून। ठीक है, 30 जून तक शाम 5 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपकी फ़ीस है लगभग आई थिंक 250 रुपीज़। ठीक है, गर्ल्स के लिए पता नहीं, उसके लिए गर्ल्स के लिए शायद फ्री होता होगा, मैंने देखा नहीं, बट बॉयज़ के लिए 250 रुपीज़ इसकी फ़ीस होती है। ठीक है, नेक्स्ट सबसे पहले अब हम बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो एज लिमिट के बारे में आपको बता देता हूँ। तो इसमें ना काफ़ी 3 ब्रांचेज होती हैं, एक होती है फ्लाइंग ब्रांच, एक होती है ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल एंड एक होती है ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल। तो तीनों की अलग अलग एलिजिबिलिटीज़ होती हैं। तो एक एक करके मैं आपको ये बता देता हूँ फटाफट। सबसे पहले अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं फ्लाइंग ब्रांच के लिए, ठीक है, अगर आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें भी आपके पास 2 कंडीशंस होती है। सबसे पहले नॉर्मल केस, अगर आप एक नॉर्मल व्यक्ति हैं तो इसमें क्या होगा, आपकी एज जो है होनी चाहिए बिटवीन 20 टू 24 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। और ये ये क्या लिख दिया, ठीक है, 20 से 24 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए ऑन 1 जुलाई 2023, क्योंकि ये जो कोर्स है ये शुरू होगा हमारा 1 जुलाई 2023 से। तो उस दिन 1 जुलाई 2023 को आपकी एज 20 से 24 साल के बीच में होनी चाहिए। इसका मतलब आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो होनी चाहिए बिटवीन 2 जुलाई 1999 एंड 1 जुलाई 2003। ठीक है, अगर इसके बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ है देन यू कैन अप्लाई फॉर फ्लाइंग ब्रांच। नेक्स्ट सेकंड केस, फ्लाइंग ब्रांच के लिए ही अगर आपके पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस है, अगर आप CPL होल्डर हैं, अगर आपके पास DGC है जो अप्रूव करके जो कमर्शियल पायलट जो लाइसेंस देती है, अगर आपके पास वो लाइसेंस है तो आपको यहाँ पे 2 इयर्स की रिलैक्सेशन मिलती है एज में। तो इस केस में आपकी जो एज है वो होनी चाहिए 20 से 26 साल के बीच में। इसका मतलब जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो होनी चाहिए बिटवीन 2 जुलाई 1997 एंड 1 जुलाई 2003। ठीक है, ये है आपका हो गया कमर्शियल पायलट लाइसेंस अगर आपके पास है फ्लाइंग ब्रांच के लिए। ठीक है, दूसरी कंडीशन है यहाँ पे, दूसरी जो एंट्री होती है वो होती है ग्राउंड ड्यूटी। इसमें भी 2 ब्रांचेज होती हैं, एक होती है टेक्निकल, एक होती है नॉन टेक्निकल। तो इनकी जो एज लिमिट है दोनों की सेम होती है। ठीक है, तो ग्राउंड ड्यूटी के लिए फॉर बोथ टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल ब्रांचेस, ठीक है, तो आपकी जो एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 20 से 26 साल के बीच में। इसका मतलब जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो होनी चाहिए बिटवीन 2 जुलाई 1997 एंड 1 जुलाई 2003। और इसमें ना ये दोनों डेट्स इंक्लूडेड है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 2003 आप तो भी अप्लाई कर सकते हो, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1997 है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ये दोनों डेट्स इसमें इंक्लूडेड होती हैं। ठीक है, तो ये तो होगी हमारी एज लिमिट्स के बारे में। अब मैं फटाफट आपको बता देता हूँ मैरिटल स्टेटस के बारे में। ठीक है, कि आपका मैरिटल स्टेटस क्या होना चाहिए। देखो CDS NDA वगैरह में तो क्या होता है, आपका मैरिटल स्टेटस यू शुड बी अनमैरिड मेल,
ठीक है। अब तो फीमेल भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन क्या होना चाहिए, आप अनमेरिड होने चाहिए। लेकिन एफकेट में थोड़ा सा सीन अलग होता है, ठीक है। क्या होता है इसमें, दो कंडीशंस होती हैं। अगर आप बिलो 25 हैं, अगर आप 25 साल से कम एज है आपकी, देन यू शुड बी अनमेरिड, ठीक है। यू शुड भी नहीं, मैं कहूँगा यू मस्ट बी अनमेरिड, ठीक है। अगर आप अनमेरिड नहीं हैं 25 साल के कम उम्र में, तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सेकंड केस, अगर आपकी एज अबो 25 है, आप 25 साल से ऊपर हो गए हो और आप स्टिल आप बेरोज़गार हो, ठीक है, तो एयरफोर्स वालों को आप पे थोड़ी दया आई, ठीक है, तो आप शादीशुदा हो सकते हो, मे बी मैरिड, ठीक है। तो दो केस क्या है, आपकी अगर एज 25 साल से कम है देन आप अनमेरिड होने चाहिए, और अगर आपकी एज 25 से ऊपर है तो आप शादीशुदा हो सकते हो, ठीक है, नो प्रॉब्लम। सेकंड, अब एक जो आखिरी चीज़ रह गई, फटाफट उसके बारे में देख लेते हैं। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस क्या होनी चाहिए। तो जैसे यहाँ पे 3 एंट्रीज़ हैं, ग्राउंड ड्यूटी, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल एंड फ्लाइंग, ठीक है। तो तीनों के लिए अलग अलग क्वालिफ़िकेशंस होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फ्लाइंग ब्रांच की, ठीक है, तो फ्लाइंग ब्रांच में सबसे पहली कंडीशंस जो आपके पास होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि 10+2 मतलब आपकी 12th बोर्ड क्लास में आपके पास होना चाहिए फिजिक्स प्लस मैथ्स, ये दोनों सब्जेक्ट्स आपके पास होने चाहिए विद मिनिमम 50% मार्क्स, ठीक है। 12th क्लास में आपके पास फिजिक्स और मैथ में कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। और दूसरी, कम से कम आपके पास होना चाहिए मिनिमम 3 इयर्स ग्रेजुएशन डिग्री, कम से कम 3 साल की ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए विद 60% मार्क्स, ठीक है। अब ये डिग्री आपकी 4 साल की इंजीनियरिंग भी हो सकती है, 3 साल की बीएससी भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन आपके पास होनी चाहिए विद मिनिमम 60% मार्क्स, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये तो हो गया हमारा फ्लाइंग ब्रांच के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्राउंड ड्यूटी के बारे में। तो ग्राउंड ड्यूटी में 2 अलग अलग ब्रांचेज होती हैं, एक होती है टेक्निकल, एक होती है नॉन टेक्निकल। तो दोनों के बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के बारे में। तो इसमें सबसे पहली कंडीशन यही है कि 10+2 में आपके पास फिजिक्स प्लस मैथ होना चाहिए, ठीक है, जिसमें आपके कम से कम 50% मार्क्स आए हों, ठीक है। दूसरी चीज़, आपके पास कम से कम 4 साल की इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, कम से कम 4 साल की इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। या अगर आपके पास इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है इंजीनियरिंग में, इंटीग्रेटेड पीजी डिग्री इन इंजीनियरिंग, ठीक है, ठीक है, तो इसमें भी आपके पास 60% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो टेक्निकल ब्रांच के लिए, ठीक है। टेक्निकल में भी आगे अलग अलग होती हैं, ठीक है, एरोनॉटिकल इंजीनियर, मेट्रोलॉजी, अलग अलग पता नहीं, ठीक है। तो उसके लिए भी अलग अलग क्वालिफिकेशंस होती हैं, बट ये जो आपके पास बेसिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए टेक्निकल के लिए कि आपके पास 10+2 में आपके पास फिजिक्स प्लस मैथ में 50% मार्क्स होने चाहिए, और कम से कम 4 साल की आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री हो विद 60% मार्क्स, ठीक है। नेक्स्ट जो लास्ट में हमारा रह गया, डेट इज़ नॉन टेक्निकल ब्रांच है हमारी जो, उसके बारे में। तो नॉन टेक्निकल के लिए क्या है, नॉन टेक्निकल के लिए जो फिजिक्स प्लस मैथ होना ज़रूरी नहीं है, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है नॉन टेक्निकल में, ठीक है। तो डोंट वरी। तो रिक्वायरमेंट क्या है नॉन टेक्निकल के लिए, आप सिंपली 10+2 पास होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम में हो, ठीक है, एक तो ये रिक्वायरमेंट है। एंड दूसरी रिक्वायरमेंट जो है ये कि आपके पास यू शुड हैव मिनिमम 3 इयर्स ग्रेजुएशन डिग्री इन एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम में आपके पास कम से कम 3 साल की ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, एंड वही 60% मार्क्स के साथ, ठीक है। तो ये थी हमारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, ठीक है, हमने बता दी टेक्निकल, नॉन टेक्निकल और फ्लाइंग ब्रांच तीनों के लिए, ठीक है। और एक बात, तो यहाँ से एक बेसिक चीज़ ये निकल के आई जो हर चीज़ में चाहिए होती है कि कम से कम आपके
60% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन के अंदर, अदरवाइज़ आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चाहे आप किसी भी ब्रांच के लिए अप्लाई करें तो 60% मार्क्स आपके कम से कम हों। और दूसरी चीज़, जो बच्चे फाइनल ईयर में हैं, ठीक है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो शर्त सिर्फ ये है कि जो आपको, अगर आपको लगता है आप 30 मई 2023 तक आप ग्रेजुएट हो जाओगे, अगर आप अभी फाइनल ईयर में हैं एंड अगर आपको लगता है आपकी कोई री वगैरह नहीं आएगी और 30 मई 2023 तक आप ग्रेजुएट हो जाओगे, देन यू कैन आल्सो अप्लाई। ठीक है, तो ये थी हमारी बेसिक सी चीज़ें। अगर आपको डिटेल में और कुछ जानना है तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, वहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड करिए और उसको पढ़िए। ठीक है, बाकी बेसिक चीज़ें थी वो मैं आपको बता चुका हूँ। सो थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।